हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एक अच्छा सा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमें यहाँ पे देखिए, इसका जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन होगा क्वेश्चन में तो उसका डेफिनेशन जरूर लिखा रहेगा। दिस इज डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू टी, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा टी से लेस होगी। तो जैसे हम लोग थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले सपोज कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास लिखा हुआ है 3.4, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 3। कैसे देखते हैं इसको हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो हमेशा लेफ़्ट वैल्यू होती है। जैसे आपने 3.4 यहाँ पे प्लॉट किया तो इसकी जो लेफ़्ट वैल्यू होगी वही आंसर होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे -3.4 लिखा होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, इसको फिर से प्लॉट करेंगे। -3.4 तो इसके लेफ्ट में क्या मिलेगा -4, तो इसका आउटपुट आ जाएगा -4। सपोज कीजिए -3 लिखा रहता, ये तो खुद ही इंटीजर है तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटीजर क्वांटिटी है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, तो इसकी वैल्यू n होगी अगर n कोई भी इंटीजर है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे पास वन कॉन्सेप्ट हुआ फ्रेंड्स। सेकंड कॉन्सेप्ट, जिससे मान लीजिए x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इसके बीच में कोई भी नंबर लिख गए, मान लीजिए मैंने 0.5 ले लिया, 0.7 ले लिया, तो उसके लेफ्ट में हमेशा क्या मिलेगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सपोज कीजिए 1 to 2 लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 1। ये इंटरवल्स के लिए, तो हर एक इंटीजर, दो इंटीजर्स के बीच में इसकी वैल्यू मिलती है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे ये जो इंटीग्रेशन लिखना है, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये लिखा है 9 टाइम्स 0 to 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √10x अपॉन x + 1 dx, ऐसा लिखा हुआ है। अब अंदर वाली चीज़ कहाँ पे इंटीजर होगी, देखिए ये जो इंटरवल लिखा हुआ है ये 0 से 9 मतलब x की वैल्यू है। इसका मतलब होता है x = 0 से लेकर के x = 9 तक। अब अंदर वाली चीज़ को जब तक आप ब्रेक नहीं कर लेते हैं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फ्रेंड। तो देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अगली बार अंदर वाली चीज़ कितनी होनी चाहिए 1। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा √10x अपॉन x + 1, इसकी वैल्यू मैंने 1 लिख दी। हमें यहाँ से x की वैल्यू पता लग जाएगी। ज़रा सॉल्व करके देखें, 10x = x + 1, x की वैल्यू आ गई 1/9। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से 1/9 अगर होगी तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, सॉरी 0 आ जाएगी, है ना। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, पहले ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। √10x अपॉन x + 1, इसकी वैल्यू सपोज करो 2 हो जाती, ये आएगा 10x = 4x + 4, स्क्वायरिंग करके लिखा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4/9, 4/6 ये आ गया, मतलब 2/3। देन एक बार और लिखें हम लोग, √10x अपॉन x + 1, इसकी वैल्यू सपोज कीजिए 3 हो जाती है, जाएगा 10x = 9x + 9, तो यहाँ से x की वैल्यू 9 मिल गई फ्रेंड्स। मतलब देखिए हमें 0 से 9 हम लोग पहुँच गए हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन को आप कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 टाइम्स 0 to कहाँ तक 1/9। अगर 0 to 1/9 होगा मतलब इसकी क्वांटिटी, इस अंदर वाले की वैल्यू कितनी रही होगी, 0 से 1 के बीच में। अगर ये 0 से 1/9 लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 के बीच में, मतलब इसकी वैल्यू होगी 0 × dx। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि √10x अपॉन x + 1 बिलोंग्स टू 0 to 1, यहाँ इक्वल टू साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब ये अगर 1/9 से 2/3 लिखते हैं तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में। दिस इम्प्लाइज दैट √10x अपॉन x + 1 बिलोंग्स टू
1 2 2, अगर इसकी वैल्यू 1 से 2 में होगी तभी x की वैल्यू 2/3 आ रही होगी। तो यहाँ पे 1 अगर होगा तो 1/9, 2 होगा तो 2/3। तो ना ही हमें 1/9 के इक्वल लेना, ना ही 2/3। ये इक्वल टू साइन नहीं होते, लिमिट्स होती हैं ये। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू डी एक्स। फिर अब अगली वैल्यू हो जाएगी 2/3 से लेके 9 तक, ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स। सिमिलर वे है ना फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पे ये कैसे लिखा, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो आप इसको जितना चाहें उतना ब्रेक कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी एफ एक्स डी एक्स, जो भी नंबर आप चाहें बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर मैंने डी टू बी लिखा और ये क्लोज हो गया, एफ एक्स डी एक्स। ऐसे हैं, इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। बट ये कहीं भी यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सी और डी, बी ए और बी के बीच में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वो कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, है ना। सी डी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं फ्रेंड्स। तो इस इंटीग्रेशन को ऐसे हम लोगों ने ब्रेक कर रखा है। तो इसको ज़रा सॉल्व करके देखें तो आ जाएगा 9, ये तो हो गया 0, ये आ गया x लिमिट 1/9 टू 2/3 प्लस 2 इंटू एक्स लिमिट 2/3 टू 9। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आ जाएगा 9, 2/3 माइनस 1/9 प्लस 2 टाइम्स 9 माइनस 2/3। अब इसमें हम लोग 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 6 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा 2 इंटू 9 इंटू 27 माइनस 2 25 डिवाइडेड बाई 3। ये से कट गया तो आएगा 3, ये आ जाएगा 50 इंटू 3 150, और ये हो गया 5 तो हो गया 155। यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। चलिए ज़रा चेक करें आंसर। अच्छा, ये इंटीजर टाइप है तो एक बार आंसर को रीचेक करें। 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150, 150 प्लस 5 155, यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पे ये कैलकुलेशन समझ में आई होंगी। ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ये हमारे पास GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी है। वीडियो को एक बार पूरा वॉच कीजिए फ्रेंड्स, फिर अपने आप से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।